अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक हो। जैसा कि हर साल की तरह लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर वन जो कहते हैं रमज़ान में वेट लूज़ हो जाता है, और दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि रमज़ान के बाद वेट डबल हो जाता है। दरअसल रोज़ा सिर्फ फिटनेस नहीं है, स्मार्ट ईटिंग और स्मार्ट वर्किंग भी ज़रूरी है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये सब्र का महीना है, डिसिप्लिन का महीना है और ख़ुद को बेहतर बनाने का महीना है। बेसिकली रोज़ा या इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें भूख से ज़्यादा खुद पर कंट्रोल करना सिखाता है, और जो लोग खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं तो उनकी लाइफ ही नहीं बल्कि हेल्थ भी बेहतर हो सकती है। आज मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी कि रमज़ान में फ़िट कैसे रहेंगे और वेट लूज़ कैसे होगा, जस्ट घर की ही डाइट से। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार याद रखें, सहरी जो है, सहरी आपका फ्यूल है। अगर फ्यूल सही नहीं होगा तो दिन भर आपकी बॉडी में वीकनेस रहेगी। ठीक है, उस हिसाब से आपको डाइट प्लान बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको सहरी का बताने लगी हूँ कि सहरी में आप क्या चीज़ें इंक्लूड करें ताकि आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म फिट रहे, आप हेल्दी फील करो सारा दिन, ना कि सुस्ती रहे और आप वीक महसूस करो। ठीक है, सबसे पहले हम अपने खाने में, स्पेशली सहरी में जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो कर रहे हैं ना, वो भी सुन लें। उनके खाने में कम्प्लेक्स कार्ब्स होना चाहिए। इसमें आएगा ब्राउन रोटी, गंदम के आटे की रोटी हो, वाइट आटे की रोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वाइट राइस भी हो सकते हैं इसमें। इसमें मल्टीग्रेन ब्रेड भी आ सकती है। ठीक है, राइस बुरे नहीं है, राइस अच्छे होते हैं, बट जो आप लोग जिस तरह राइस खाते हो, राइस में इतने मसाले डाल डाल के एक बिरयानी की शक्ल दे देते हो ना, वो हार्मफुल है स्टमक के लिए। आप जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, यकीन करें पाकिस्तान की हर दूसरी औरत को ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आपने राइस खाने हैं, राइस नहीं छूटते, वाइट राइस लें, बॉयल करें सिंपल, नमक और सिंपल नमक लें, ब्लैक पेपर डालें और ज़ीरा इसमें ऐड करके, और उसके ऊपर देसी घी का 1 चम्मच डाल लो, हेल्दी फैट उसमें अगर ऐड करना है, या आप ओलिव ऑयल डाल लो इसके ऊपर। और साथ आपने इसके साथ, राइस के साथ आपने फिश लेना है या मटन लेना है। हम साथ ऐड करेंगे ओट्स। ठीक है, ओट्स हम ऐड करेंगे, सिंपल प्रेस ओट्स मिल जाते हैं, उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर लें। अब दूसरे नंबर पे है प्रोटीन। अब प्रोटीन में हमने क्या लेना है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता गोश्त वगैरह। आप क्या करो, सिंपल आप इंक्लूड करेंगे एग्स, योगर्ट प्लस दाल। सिंपल, आप 2 बॉयल एग भी ले सकते हो, आप दही भी ले सकते हो एक छोटी सी कटोरी, और दाल भी ले सकते हो। मिक्स दालें ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मसूर की दाल बेस्ट है, मूंग की दाल बेस्ट है। ठीक है, आगे हेल्दी फैट्स में हम लेंगे ड्राई नट्स। ड्राई नट्स में आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो डेली बेस पे 2 अखरोट ले लो, 3 बादाम ले लो, 5 बादाम ले लो। मैं ये नहीं कह रही आप सारा ड्राई फ्रूट लो, आपका 15 से 20 हज़ार का खर्चा करवाऊँ, नहीं। सिंपल जो आपकी बॉडी की नीड है ना, आपके अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप प्लीज़ अंजीर ना छोड़ें।
अंजीर एक 1 फिग ले लें, 1 खजूर ले लें, 3 बादाम ले लें। इस तरह की चीज़ें आप हेल्दी जो आपको जो नट्स चाहिए ना वो यूज़ करें, ठीक है। वाटर का इंटेक आपने ज़्यादा करना है, ठीक है। हेल्दी फैट में अगर ड्राई नट्स ले रहे हैं, अब इसके बाद बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ड्राई नट्स के साथ चाय ले लेते हैं, ठीक है, वो गलत करते हैं। ड्राई नट्स के साथ आप दूध ले लें, लेकिन ये इतना आपने मील ख़त्म करके इसके साथ आपने 20 मिनट का गैप रखना है सहरी में, ठीक है। इसके साथ आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, कॉफ़ी जो नई नई स्टार्ट करते हैं पीना ब्लैक कॉफ़ी, 1 कप में 2 स्पून डाल लेते हैं, 1 स्पून डाल लेते हैं। ऐसे आप नुकसान होगा फ़ायदे की बजाय। जब भी एक नई चीज़ को आप यूज़ टू करते हैं, आदी बनते हैं, थोड़ी मिकदार में लें। कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है? जो आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले एक्स्ट्रा साल्ट आप खाते हो ना, ठीक है, फीका खाएं, नमक कम रखें, ठीक है। फ्राइड आइटम, फ्राइड आइटम नहीं खानी। और सहरी में आपने चाय पराठा नहीं खाना। अब यहाँ पे मेरे गेस्ट जाएंगी बहुत सारी औरतें कि हमारी चाय क्यों बंद की है। चाय नुकसान नहीं देती, चाय पिए वो लोग जो हेल्दी हैं, जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है, जिनको आयरन की कमी नहीं है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा कैल्शियम दूध की सूरत में प्रोवाइड किया है। जब आप उसमें पत्ती डाल लेते हो ना, तो कैल्शियम तो आपको नहीं मिलेगा। वक्ती तौर पे आपको जो चाय की वो पत्ती की सूरत में जो निकोटीन मिलती है ना, तो वो आपको ऐसे लगता है हमारी बॉडी एक्टिव होती है। ठीक 3 घंटे बाद आप उतना ही मुरझा जाते हो, फिर आपको दोबारा नीड होती है हम चाय पिए। चाय की जगह आप यखनी पियो। अगर आप रिच डाइट पे आते हो, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो आप रिच डाइट को फॉलो करो, यखनी वगैरह पियो। अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको बोन्स में दर्द है या आप यूज टू हो, तो दूध में हल्दी पका के वो पिया करें, ठीक है। आगे बताती हूँ आपको अफ्तारी कैसे करनी है। का टाइम होगा, आपने 2 या 3 खजूरें लेनी है, सिंपल गिलास 1 पानी। यहाँ आपने मिस्टेक नहीं करनी कि आप इसमें चिया सीड्स डाल रहे हैं, जामे शीरी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं आप लोग। सिंपल वाटर, सिंपल, ठंडा पानी नहीं पीना, सिंपल पानी। 2-3 खजूरें लें और थोड़ा सा सैलड वगैरह घर में बनता है, किसी के साथ वेजिटेबल सैलड बनता है, फ्रूट सैलड बनता है, कोई भी थोड़ा सैलड पकड़ें और खा लें। फिर 15 मिनट का स्टे दें, ठीक है, 15 मिनट ब्रेक दें। फिर नमाज पढ़ने के बाद सिंपल और इजी हो के डिनर करना है। और डिनर में क्या करना है आपने, जो घर में पका हुआ है ना, सिवाय फ्राइड आइटम्स के। रोटी लें, रोटी कितनी लेनी है, जितना आपका हैंड है, इस साइज से बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। कार्ब्स आपको इतने काफ़ी हैं, एक बड़ी रोटी बनती है तो उसको हाफ कर लें, ठीक है, बल्कि हाफ लिख ही देती हूँ। हाफ रोटी प्लस जो घर में सालन बना हुआ है ना वो लें साथ में। अगर आप उसमें स्पेशल जाना चाहते हैं तो आप 200 ग्राम आप करेंगे चिकन। चिकन के अलावा आप फिश भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने स्टीम देना है। इसमें अब सूरत हाल ये है कि जब औरतों को मैं बताती हूँ आपने फ़िश या चिकन खाना है, 200 ग्राम या 250 ग्राम या 300 ग्राम उनकी बॉडी के हिसाब से जब बताती हूँ, तो वो क्या करती हैं, इतने मसाले डाल के तो मैरिनेट करती हैं। कुछ नहीं लगाना सिवाय नमक, लेमन और ब्लैक पेपर। अगर और मज़ीद आपने एफर्ट करना है तो पुदीना धनिया ऐड कर लें, ग्रीन चिली इस्तेमाल कर लें। इससे ज़्यादा इसको मैरिनेट मत करें, ठीक है, ये करें। रोटी के साथ आप ये खा लें। अगर आप रोटी भी अवॉइड करना चाहते हैं तो सिंपल सैलड ले लें, सैलड भी आप ले सकते हैं। आपने इसके साथ इस पोर्शन को आपने मिस नहीं करना,
इसको पकड़ना है, या इसके साथ ऐड करें या रोटी के साथ ऐड करें। इसमें आप ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं इस हिस्से के साथ, ठीक है। अब आपने रोटी, सैलड, ब्रोकली के 3 पीस ले लें छोटे छोटे, उसको पानी में बॉईल करके, एक बार पानी में बॉईल करके निकाल लें, सिंपल, इसके ऊपर कुछ नहीं करना। चिकन के साथ ऐड कर लें, चिकन के साथ सैलड ऐड कर लें, चिकन के साथ रोटी भी ऐड कर लें। अगर आप इन 2 चीज़ों के साथ ये ऐड करते हैं, अगर आपका पेट नहीं फुल हो रहा तो फिर देन आपने हाफ रोटी ऐड करनी है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा खाने के आदी हो, रोटी ऐड कर लें, सिंपल। अगर आपके घरों में रमज़ान में कितनी डिशेस पड़ी होती हैं, कंट्रोल नहीं होता औरतों से, मुझे पता है। फिर आपका एक सलूशन है, एक प्लेट लें, अगर आपने कुछ खाना है, दही भले भी आप खा सकते हो, लेकिन घर के बने हुए जो आपने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। बाजारी बलियाँ वगैरह ये मत लें, ये बहुत गंदे ऑयल में फ्राई होता है, मटेरियल अच्छा नहीं होता। ये भी आप घर में बनाएं, 2 से 3 स्पून वो डाल लें। अगर आपने कुछ और ऐड करना है वो भी ऐड कर लें, बट टेस्ट की हद तक, यानी कि 20 एंड 80% रूल अपना लें। अब मैं 20 और 80% जो डाइट रूल है ना, आपको ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी 20 और 80% डाइट रूल होता कैसे है, ठीक है। आगे अब आपने अफ्तारी में अवॉइड क्या करना है वो भी बताती हूँ। ओवर ईटिंग, सारा दिन का भूखा रहते हो ना आप लोग, फिर जब आप इतना ज़्यादा खाना माशाल्लाह जब आप देखते हो ना, फिर आपका दिल करता है भाई ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। इतना आप ओवरलोड कर लेते हो, बोझ डाल देते हो अपने स्टमक पे। इससे ओवर ईटिंग से क्या होता है, आप कभी भी पतले नहीं हो सकते, क्योंकि ये डेफिसिट में रह के आप खाते ही नहीं हो। डेफिसिट का रूल ही नहीं है ये ओवर ईटिंग, ठीक है। इसको मत करें, ओवर ईटिंग से नुकसान होगा। आप एकदम से, आपकी जो शुगर है ना बॉडी के अंदर, एकदम स्पाइक करेगी और आप बिल्कुल सुस्त हो जाओगे, आपसे उठा भी नहीं जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे फ्राइड आइटम्स, ये जो समोसे और सब कुछ बनता है ना आपके घरों में, बाजारी फ्रोजन फूड, वो भी ऐड करूंगी, वो भी नहीं खाना आपने। फ्रोजन फूड जो बाजार का है ना, वो आपने बिल्कुल नहीं लेना। पता नहीं वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसमें कौन सा कीमा है, कौन सा गोश्त है, पता नहीं आप लोग कैसे खाते हो, ये अवॉइड करना है आपने। इसको तो आप क्रॉस करो। फ्राइड आइटम्स आप लोग कैसे खाओगे ये मैं आपको बताती हूँ। सरसों का तेल लें, मैंने एक पकोड़े वाली वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने उसमें ऐड किया हुआ है, चिकन ऐड किया है और एलोवेरा जेल वो यूज़ किया है, और घर की दाल पीस के मैंने खुद, तो वो मैंने बेसन बनाया था, बाजार का भी बेसन नहीं लेना, खुद बेसन दाल पीस के बनाए, ठीक है। और कोशिश करें काले चने पीसें, काले चने पीस के शामी कबाब बनाएं, बजाय आप वाइट चने लें। काले चने के ज़्यादा फायदे हैं बनिस्बत वाइट चने के, वो लें, ठीक है। ये देखें, फ्राइड आइटम आपने नहीं खानी, लेकिन अगर खानी है तो घर की बनी पकोड़े वगैरह खाएं, लेकिन 2 पकोड़े खाएं, इतनी प्लेट भर के ना खाएं। जुबान का आपका टेस्ट है, मुझे पता है, औरतों से नहीं रहा जाता, ठीक है। ये करना है, कोशिश करें। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल 100% डाइट पे है ना, आपने एक खुद के साथ कमिटमेंट की है कि मैंने इतना ही खाना है और फ्राइड आइटम खानी नहीं है, फिर आपको 100% रिजल्ट मिलने हैं। देन मैंने आपको उस सूरत में ये बताया कि फ्राइड आइटम आपने किस में बना के खानी है और कैसे खानी है, वो मैंने आपको बता दिया है। और पकोड़े वाली वीडियो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, वो भी देख लीजिएगा, पकोड़े मैंने कैसे बनाए थे, ठीक है। दिन भर रोज़ा और फिर अफ्तार भर ओवर ईटिंग, ठीक है। इस वजह से लोग रमज़ान के बाद मोटे हो जाते हैं बजाय कम होने के। अचानक ज़्यादा खाना फैट स्टोरेज को इंक्रीज़ करता है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और फिर याद रखें कि सेहत भी एक इबादत का नाम है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। ओके, बाय बाय।